हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के उस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो रिस्की है, पर अगर आप टिक कर इस म्यूचुअल फंड में अगर 30 सालों तक लगातार इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आप एट द एंड ऑफ द पॉइंट करोड़पति बन सकते हो। तो जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जो इन्वेस्टरों के पैसे को शेयर मार्केट की 250 के बाद की यानी कि नई और इमर्जिंग कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है। अब नई और इमर्जिंग कंपनियों में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकते हैं, पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड के 5 रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने 1 साल में 5.5% का, 3 साल में 38.8% का, 5 साल में 15% का और ऑल ओवर यानी कि अब तक 24.6% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। तो जिस किसी के भी अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो और धैर्य बनाए रखने की क्षमता हो, वो इस म्यूचुअल फंड में मात्र 1000 रुपये की एसआईपी को स्टार्ट करके करोड़पति बन सकता है। कैसे, आइए जानने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये की एसआईपी इस म्यूचुअल फंड में स्टार्ट की हुई है और इस म्यूचुअल फंड ने अराउंड अभी तक 24.6% का एवरेज रिटर्न लाकर दिया हुआ है। पर हम मान के चले कि ये म्यूचुअल फंड हर साल आपको मात्र 20% का रिटर्न ही लाकर दे रहा है। अब हम 10 साल तक इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अराउंड 1,20,000 के आसपास हो जाएगी और उसके सामने हमें 3,82,364 रुपीज़ मिल जाएंगे। अब हम हमारी एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं यानी कि 10 साल और बढ़ाते हैं तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो अराउंड 2,40,000 रुपीज़ के आसपास हो जाएगी और उसके सामने आपको 31,61,479 रुपीज़ मिलने की संभावना रहेगी। और अगर हम एसआईपी की अमाउंट को 1000 रुपये की अमाउंट को 30 साल तक निवेश करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट अराउंड 3,60,000 के आसपास हो जाएगी और जो हमें पैसे प्राप्त होंगे वो अराउंड 2,33,60,802 रुपीज़ के आसपास होगी। तो आप कंपाउंडिंग का इफेक्ट देख सकते हो। जितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप एसआईपी को चालू रखोगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। पर इस तरह के एसआईपी कैलकुलेटर में एक ग्लिच है, यानी कि आपको जो हकीकत है वो बताई नहीं जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इसके पीछे की हकीकत क्या है, कि यह वाकई में आपको 2 करोड़ रुपये मिलेंगे या नहीं। तो सबसे पहली बात, हमने जो यहाँ पर रिटर्न्स लिया हुआ है वो फिक्स रिटर्न्स लिया हुआ है 20% का हर साल। पर इक्विटी म्यूचुअल फंड हर साल आपको 20% का रिटर्न्स दे ऐसे पॉसिबिलिटी नहीं है। मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको 20% से ज़्यादा रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है, पर मार्केट में अगर डाउनफॉल आया तो 20% से कम रिटर्न्स मिलने की आपको संभावना भी रहेगी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें ताकि मार्केट के उतार चढ़ाव को आप बैलेंस कर पाए। दूसरी बात, हमने इसमें इन्फ्लेशन को काउंट नहीं किया हुआ है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। आज से 10 साल पहले हम 1 लाख रुपये में जो चीज़ें खरीद पा रहे थे, क्या अभी के टाइम में हम वो चीज़ें खरीद पा रहे हैं या नहीं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो 10 साल पहले आप 1 लाख रुपये में 4 व्हील खरीद पा रहे हो, पर अभी आप 1 लाख रुपये में 4 व्हील नहीं खरीद पा रहे होंगे। तो यह है इन्फ्लेशन का पावर। तो 30 सालों के बाद जो हमें 2 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम 6% का इन्फ्लेशन रेट मानकर चले तो 30 सालों के बाद जो हमारे 2 करोड़ की वैल्यू होगी वो अराउंड आज के 52 लाख रुपीज़ के आसपास होगी। यानी कि आज के टाइम हम जितना चीज़ें 52 लाख रुपीज़ में खरीद पा रहे हैं उतनी चीज़ें 30 सालों बाद हम 2 करोड़ रुपीज़ में खरीद पाएंगे। तो ये आपको कोई नहीं बताएगा कि 30 सालों बाद तो आपको 2 करोड़ मिलेंगे, वो आपको सब बताएंगे, पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा कि इस 2 करोड़ की वैल्यू इन्फ्लेशन के चलते 52 लाख रुपीज़ के आसपास हो जाएगी। तो अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। अब सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इन्फ्लेशन को बीट कैसे किया जा सकता है, तो आप अपने टॉपअप एसआईपी को चालू कर सकते हैं। टॉपअप एसआईपी यानी कि आप हर साल अपनी एसआईपी की अमाउंट को 10%, 20% के रेट से बढ़ा दो तो आप आसानी से इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। तो आप जितनी ज़्यादा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी वाले पर्सन हो उस हिसाब से म्यूचुअल फंड को चुनिए और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए। और मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी आप म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तब भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।